हे डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर के बारे में, दैट इज एसिड बेसिस सॉल्ट एंड द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में हमने थोड़ी सी बात कर चुके हैं। पहले हमने लास्ट चैप्टर में की थी अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में था, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात की थी। तो ये कुछ वैसे ही हैं। तो सबसे पहले तो एसिड और बेसिस। एसिड और बेसिस आपने नाम तो बहुत सुना होगा, पर आपको इसके बीच का बेसिक डिफरेंस नहीं पता है। इसके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, अगर आप अभी साइंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं बात करना चाहते, तो वो ये है कि जो एसिड्स हैं जब आप इसको टेस्ट करते हो तो दे आर सॉर, मतलब खट्टे होते हैं, जबकि जो आपके बेसिस हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। इफ़ यू वांट टू ट्राई, तो आप एक काम करना, जो आपका विनेगर होता है इट इज़ अ वीक एसिड, वो आप आराम से खा भी सकते हो। तो ज़रा सा उसे टेस्ट करके देखना, और एक तरफ से आप अपना बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर दोनों को टेस्ट करके देखना। दोनों में से एक को, चाहे दोनों को कर लेना, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। एक होगा बिटर टेस्ट में, तो एक होगा सॉर टेस्ट में। तो आपको पता चल जाएगा कि विनेगर जो है वो आपका एसिड है और जो बेकिंग सोडा है वो आपका बेस है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक डिफरेंस। बाकी अगर साइंस की लैंग्वेज में बात की जाए, तो जो एसिड्स होते हैं इनमें होते हैं H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, जबकि जो आपके बेसिस होते हैं उनमें होते हैं OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, तीन चीज़ों की बात आ रही है। अब जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो तीन तरह के ही होते हैं, वो तीन हो सकते हैं तीनों में से, या तो एसिडिक, या तो बेसिक, या तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ठीक है। एसिड बेसिक तो आपको समझ आ गया, अगर एसिडिक है तो एसिड हो गया, अगर बेसिक है तो बेस हो गया, अगर वो न्यूट्रल सब्सटेंस है तो वो सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो एसिड क्या है? सबसे पहले दे आर सॉर टू टेस्ट, जस्ट लाइक योर विनेगर, लेमन जूस। अगर प्योर की बात की जाए, प्योर लेमन जूस की, मतलब आपने सीधा नींबू निचोड़ा और उसे खा लिया, सो दैट इज़ योर प्योर लेमन जूस। आगे ऑरेंज जूस हो गया, ये सारे क्या है? सॉर टू टेस्ट। जब आप इसे टेस्ट करते हो तो ये इनका खट्टा फ्लेवर आता है। देन कम्स, कहते हैं जो वर्ड एसिड है उसको एक लैटिन वर्ड से लिया गया है एक्रे, जिसका मतलब होता है सावर। आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, अर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अर्हेनियस के काफ़ी सारे इक्वेशंस भी हैं, पर अभी आपको यही चीज़ है। एसिड्स आर, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट गिव हाइड्रोजन आयंस इन सोल्यूशन। अब अर्हेनियस क्या बोलते हैं? ये बेसिकली एक इसी चीज़ से रिलेटेड साइंटिस्ट है, जो बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट है बेसिकली ये, ठीक है। ही इज़ अ रियली वेरी फेमस साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और उन्होंने काफ़ी सारी इक्वेशंस और काफ़ी सारी डेरिवेशंस रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री दी हैं, जो आपके लेवल से काफ़ी ऊपर हैं, पर आपको ज़रा सा पता होना चाहिए ही इज़ अ साइंटिस्ट फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। सो इन्होंने क्या बोला कि जब कोई भी सब्सटेंस, स्पेशली एसिड्स, जब आप उसको पानी में डालो या फिर किसी भी सोल्यूशन में डालो, स्पेशली इन केस ऑफ वाटर, तो वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करने शुरू कर देते हैं। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस वो रिलीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा वो एसिडिक होंगे, ठीक है। तो मतलब आपको एसिडिटी किस चीज़ से पता चल रही है? जितने ज़्यादा वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं आपके, जितने ज़्यादा वो आपके H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करेंगे उतने ज़्यादा वो एसिडिक होंगे। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ की एसिडिटी का पता लगाते हैं, ठीक है। आगे बात करनी शुरू करते हैं। आगे क्या है आपके पास? कॉमन एसिड्स आर। अब कॉमन तरह के एसिड्स जो आप कॉमनली यूज़ करते हो, सबसे पहले तो आता है टार्टरिक एसिड। अब टार्टरिक एसिड किस चीज़ में प्रेजेंट है? आपके ग्रेप्स में। ये काफ़ी बच्चों का फेवरेट होता है, टैमराइंड, इमली, ठीक है। तो साथ ही साथ अनराइप मैंगोस, अनराइप मैंगोस मतलब जो कच्चे आम होते हैं उसको अनराइप मैंगोस बोलेंगे हम। लैक्टिक एसिड, ये आपके सॉर मिल्क में प्रेजेंट होता है, और कर्ड में। सॉर मिल्क मतलब जो मिल्क आपका ख़राब हो जाता है, यूजुअली जो खट्टा हो जाता है उसको हम कहते हैं सॉवर मिल्क, तो उसमें प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है आपके एंट स्टिंग में। जब आपको जो कोई चींटी है जब वो काटती है तो वहाँ पर काफ़ी जलन होती है, तो वो क्या करती है? सिंपली फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है, ठीक है। तो यूजली जब हमें कोई चींटी काट जाती है तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर थोड़ा सा बेस डाल देते हैं, और बेस वो यूजली कौन सा होता है? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट कम्स एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है, और विटामिन सी होता है सिट्रस फ्रूट्स में और आंवला में। आंवला भी एक सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस फ्रूट और आपके आ सकते हैं लेमन, ऑरेंज, कीवी एटसेट्रा। तो ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको ऊपर दिए हैं जो आपके सिट्रस फ्रूट्स के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर आर योर सिट्रस फ्रूट, जैसे बेरीज हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, आपके ऑरेंजेस हो गए, कीवी, ग्रेप्स एटसेट्रा। तो आगे चलते हैं। ये आपके कुछ बेसिक फ्रूट्स हैं, इनमें से कुछ सिट्रिक हैं, कुछ सिट्रिक नहीं भी हैं।
नेक्स्ट कम्स एसिडिक एसिड, विनेगर इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसमें आप एप्पल साइडर विनेगर, बाल्सामिक विनेगर, नॉर्मल विनेगर जो आप यूज़ करते हो, अनियन विनेगर, उसका भी नाम लिख सकते हैं। आगे है टैनिक एसिड। टैनिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? आपकी टी में। तो मतलब जो आपकी टी है वो एसिडिक है, ठीक है, पर आपकी टी इट इज़ नेवर सॉर टू टेस्ट, कभी आपको खट्टा स्वाद नहीं आता टी में। तो मतलब देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें जो आपके एसिड्स है दे आर नॉट ऑलवेज व्हाट, दे आर नॉट ऑलवेज सावर। आगे चलते हैं सिट्रिक एसिड की ओर। अब सिट्रिक एसिड भी आपका सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट है। अब सिट्रिक एसिड विटामिन सी भी होता है आपका, ठीक है, तो ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, सब इसी में आता है। देन कम्स ऑक्सैलिक एसिड जो स्पिनच का मतलब होता है पालक, ठीक है, मैंने आपको ये व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी लिख दिया है यहाँ पे पालक। देन कम्स मैलिक एसिड। मैलिक एसिड आपका किस में प्रेजेंट है? एप्पल में। देन कम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका पाया जाता है स्टमक में। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं अपनी फ्लशेस में भी उनको साफ़ करने के लिए। देन कम्स प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी? सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करते हैं जब आप इसको पानी में डिजोल्व करते हो। देन कम्स दे आर सावर टू टेस्ट। साथ ही साथ जब आप ब्लू लिटमस पेपर से इसका टेस्ट करते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। देन कम्स एसिड जो होते हैं यूजली करोसिव इन नेचर होता है। करोसिव इन नेचर मतलब अगर मेटल का कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये क्या करेंगे? करोजन। तो इसीलिए इसको ग्लास की बॉटल्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसे आयरन की बॉटल्स में कभी स्टोर नहीं किया जाता है। जनरली जो फूड है जिसको कुक किया जाता है एक वेसल में, उसको एक कोट किया जाता है टिन मेटल के साथ, ठीक है। देन कम्स दिस इज बिकॉज द एसिड्स प्रेजेंट इन द फूड मटीरियल्स रिएक्ट विद द अनकोटेड कॉपर और ब्रास वेसल्स करोड इट। अब कहते हैं जो आप अपनी कढ़ाई यूज़ करते हो ना, यहाँ पे कढ़ाई लिखा है, डी आना था, एल डाला हुआ है यहाँ पे। तो जो आप यूजली अपनी कढ़ाई यूज़ करते हो जिसमें आप अपना फूड कुक करते हो, जिसमें आपकी मम्मी सब्ज़ी बनाती हैं, तो वो यूजली क्या होती है? वो एल्युमिनियम से ज़्यादातर कोटेड होती हैं। तो वो डायरेक्टली आप कॉपर या फिर ब्रास के इस्तेमाल नहीं करते हो। वो इसलिए नहीं करते हो क्योंकि कॉपर और जो ब्रास होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, और रिएक्टिव इतना ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जब वो फूड उनके कॉन्टैक्ट में आता है तो वो रिएक्ट कर जाता है, उसमें फूड में कुछ एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न, उसकी वजह से करोजन हो सकती है आपकी वेसल्स की, ठीक है। अगर करोजन होगी तो वही करोजन आपके अंदर भी जाएगी जो आपके लिए हार्मफुल है। देन कम्स फर्दर, अब जो एसिड्स होते हैं आपके फूड मटेरियल में, ठीक है, अगर आप अनकोटेड कुकिंग वेसल में से बनाते हो तो वो क्या बना सकती है? सॉल्ट बना सकती है एक, या फिर जो पॉइजनस हो सकता है नेचर में। यूजुअली क्या होता है जब आपका एसिड और बेस जब दोनों चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो वो बनाती हैं सॉल्ट, ओके। और ये जो सॉल्ट होता है इट कैन बी पॉइजनस और इट कैन बी अनपॉइजनस। अब आप सॉल्ट बोलेंगे ये NaCl जो कॉमन सॉल्ट है, नहीं, ये कॉमन सॉल्ट नहीं है। कॉमन सॉल्ट तो एक तरह का सॉल्ट है जो आप घर पे यूज़ करते हो, बट उसके अलावा भी काफ़ी सॉल्ट्स पाए जाते हैं। दे आर ऑल सॉल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। तो ज़्यादातर ये सारे न्यूट्रल होते हैं नेचर में, पर ये जो सॉल्ट बनाता है आफ्टर रिएक्शन दे कैन बी पॉइजनस और कैन बी अनपॉइजनस। तो इसलिए कहा गया है कि हमने अनकोटेड वेसल्स में खाना कुक नहीं करना है। देन कम्स जितने भी एसिड्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एक ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स, ठीक है। देन कम्स कंसनट्रेटेड एसिड एंड डिल्यूट एसिड। देन कम्स स्ट्रिंग एसिड, स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। तो आगे ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में क्या है? ये एक्चुअली आपको कहाँ मिलते हैं? दे आर अकरिंग एसिड्स एंड आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल से हमें एसिड मिलते हैं दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। अब प्लांट्स से ऑर्गेनिक एसिड हमें कौन सा मिलता है? जिस तरह सिट्रिक एसिड हो गया आपको लेमन से भी मिल सकता है, ठीक है। अब कर्ड से जो एसिड मिलता है लैक्टिक एसिड, वो एनिमल एसिड है क्योंकि आपको वो बैक्टीरिया से मिल रहा है। तो इसी तरह से ये सारे एसिड है, जैसे विनेगर हो गया, एसिडिक एसिड इन विनेगर, फॉर्मिक एसिड इन एंड्स, सिट्रिक एसिड इन लेमन, ऑरेंजेस एटसेट्रा। देन कम्स आपके जो मिनरल एसिड्स हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं? मिनरल से मिलते हैं, जो आपको अर्थ पे पाए जाते हैं मिनरल्स, वो वाले, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सभी आप नेचर से ही लेते हो एक्चुअली। अब एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्टमक में ही है, तो ये मत सोचना कि वो आप बॉटल पीते और फिर जाता अंदर, नहीं, वो बॉडी खुद ही बनाती है, ओके। पर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप अपनी फ्लशेस के लिए यूज़ करते हो, नाइट्रिक एसिड जो यूज़ करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज़ करते हो, तो ये सब जो है आपको वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम योर एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अब कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसनट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें प्योर फॉर्म ऑफ एसिड ही प्रेजेंट हो, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ एसिड एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, तो इसको हम बोल देते हैं प्योर एसिड। अब ये प्योर एसिड इसे इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए इसको प्योर भी कहा जाता है।
और जो प्योर फॉर्म होती है किसी भी एसिड को बहुत ज़्यादा हार्मफुल मानी जाती है। अगर ज़रा सी भी इसकी बूंद आपकी स्किन पे पड़ जाए तो वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए दाग पड़ जाता है, ठीक है। तो आपको कंसनट्रेटेड एसिड से पहली बात तो काम नहीं करना चाहिए, बट इन केस अगर आप लेबॉर्ट्रीज में कर रहे हो तो काफ़ी केयर के साथ कीजिए। आगे आते हैं आपके डिल्यूट एसिड। डिल्यूट एसिड में आपकी ये जो यूजली ये जो आपको दिए जाते हैं लैब्स में वो डिल्यूट होते हैं और दे आर क्वाइट सेफ, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके हाथ पे गिरता भी है तो इतने ज़्यादा डिल्यूटेड होता है कि आपको ज़रा सा भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता उससे, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है, जो पानी की परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी प्रेजेंट है इसलिए ये हार्म नहीं कर पाता है। देन कम्स आगे क्या आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डिल्यूट का आपको फिगर दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मेंशन होता है बॉटल्स के ऊपर, आप देख सकते हैं ये सारी ग्लास की बॉटल है, ठीक है। तो इन्हें ग्लास बॉटल में इसलिए स्टोर किया जाता है बिकॉज दे आर corrosive इन नेचर। आगे बात करते हैं, आगे क्या है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं जब उसको आप पानी में डिजोल्व करते हो, ठीक है। तो यूजुअली जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना आपके, जैसे HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या हैं आपके, दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एवर नोन। देन कम्स वीक एसिड। वीक एसिड क्या है, जब उसे पानी में डिजोल्व किया जाए तो बहुत 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 कम हाइड्रोजन आयंस रिलीज करें, उसको हम बोल देते हैं वीक एसिड, ठीक है। साथ ही साथ इसमें सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है मिनरल एसिड जो है, सबसे पहले इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो बर्न किया जाता है नॉन मेटल्स को एयर में, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, अब नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स बने हैं ना आफ्टर बर्निंग इन एयर, उसको पानी में हम क्या कर देते हैं, पानी के साथ उसका रिएक्शन करवा देते हैं। देन कम्स फिर कार्बोनिक एसिड हो गया, इस तरह के एसिड जो हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं आपके पास। यूजली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ टू फॉर्म योर कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह से आपके ये बनते हैं वीक एसिड, सॉरी मिनरल एसिड्स, जो एक तरह के वीक एसिड्स ही माने जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है आपके पास, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब आप एसिड की प्रेजेंस को टेस्ट कैसे करें, तो एसिड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए आपके पास एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर। तो एक तरह का आपके पास एक लिटमस पेपर होता है, वो ब्लू कलर का भी हो सकता है या फिर येलो कलर का भी हो सकता है। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वो ब्लू लिटमस पेपर नज़र आ रहा है, तो इसको जब आप एसिड में किसी भी सोल्यूशन में डिप करते हो तो वो जो सोल्यूशन है उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये बात समझ आ सकती है कि इट टर्न्स द ब्लू लिटमस रेड। तो दिस थिंग सेटिस्फाई कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। देन कम्स यूजेस ऑफ एसिड। अब यूजेस क्या है, अब इसको बैटरीज में डाला जाता है, कार की, इन्वर्टर्स की। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है इन बैटरीज में जो एसिड डाला जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका, और ये काफ़ी कंसनट्रेटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आपने गंगा जल मूवी देखी हो तो आप उसमें देख सकते हो। आगे चलते हैं, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अब सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन कम्स डाई बनाने के लिए डिटर्जेंट, ग्लूकोज, जो हम स्टार्च से लेते हैं आपकी ग्लूकोज, ठीक है, फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोजिव एटसेट्रा, इन सब में भी आपके एसिड्स का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। देन कम्स, अब जैसे आप डी स्केलिंग, अब जो पाइप्स होते हैं ना आपके पानी के, उसके अंदर ना पानी की स्केलिंग आ जाती है। पानी की स्केलिंग का मतलब आपको पता कैसे समझ आएगी, आप एक ग्लास लेना, उसमें पानी भर के रख देना 2 दिन के लिए, तो आप 2 दिन के बाद ऑब्जर्व करोगे ना तो अजीब सी लेयर चढ़ जाती है ग्लास के ऊपर, वो आराम से रिमूव होती भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम स्केलिंग ऑफ वाटर। तो इसी तरह से आपके पाइप्स में भी ना स्केलिंग ऑफ वाटर आ जाती है। तो जब ये स्केलिंग उतारनी होती है ना पाइप से, तो ये इजीली उतरती नहीं है, तो इसमें आपको कंसनट्रेटेड एसिड डालना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आपने मेटल की कुछ सर्फेसेस को साफ करना है तो उस केस में भी आपको एसिड डालना पड़ता है। और सैनिटरी वेयर्स मतलब आपने अगर वॉशरूम्स अपने साफ करने तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन कम्स, अगर आपने बनाने हैं पिकल्स, तो ये तो हम इंडियंस हैं और हमारे घर में आम ये चीज़ देखी जा सकती है, हर किसी ने देखी होगी पिकल्स। अब एसिडिक एसिड का इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिक एसिड में आ जाता है आपका विनेगर, जैसे कि आपको पहले बताया गया था, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एसिड, इट इज़ अ ऑर्गेनिक एसिड जो हम घर पे यूज़ करते हैं। देयर कम्स टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड एक तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट है बेकिंग पाउडर का, विच इज़ यूज इन मेकिंग पेस्ट्रीज, केक्स, ढोकलास, इडलीज, फ्लफी एटसेट्रा। तो किया जाता है बेसिकली, टार्टरिक एसिड एक तरह का ना बेकिंग पाउडर का ही ना एक हिस्सा है, कंपोनेंट है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आप क्या करते हैं, अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में यही फ़र्क होता है, इसीलिए कहा जाता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में फ़र्क है, क्योंकि बेकिंग पाउडर में आपका होता है थोड़ी सी अमाउंट में टार्टरिक एसिड, बट जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसमें बिल्कुल भी टार्टरिक एसिड नहीं होता है, इट इज़ अ प्योर बेस। तो इसमें होता क्या है,
इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट्रीज, केक्स, ढोकला, इडली, ये सब चीज़ें बनाने में। आगे चलते हैं, बेसिस आर बिटर एंड टेस्ट। अब जो बेसिस हैं जब आप उसको चखते हो तो वो काफ़ी आपको ना टेस्ट में बड़े कड़वे से लगते हैं, और जब आप उसको 2 उंगलियों के बीच में रखो और 1 ड्रॉप पानी के डालो तो जब आप उसको रब करोगे उंगलियों के बीच में तो आपको सोपी सोपी टेक्सचर आएगा। ठीक है, तो ये इनकी सबसे बड़ी जिसे कहना चाहिए ना एक टेक्निक है इसको चेक करने की कि वेदर अ सब्सटेंस इज अ बेस और एन एसिड। ओके, देन कम्स, अब जो बेकिंग सोडा है फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो हमारे घर पे प्रेजेंट है बेकिंग सोडा। यहाँ पे पाउडर की बात हो रही थी, यहाँ पे सोडा की। तो जो बेकिंग सोडा ये खाने वाला होता है, मीठा सोडा भी बोल देते हैं इसको, तो ये बेटर होता है टेस्ट में, और साथ ही साथ जब आप इसको 2 उंगलियों के बीच में रख के रब करोगे तो आपको सोपी सोपी टेक्सचर आएगा। ये आप करके घर पे ट्राई कर भी सकते हो अगर आपके घर पे बेकिंग सोडा अवेलेबल है। अब फिर से अकॉर्डिंग टू अरहेनियंस, अब जो आपके अरहेनियंस फिर से आपके बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट जी फिर से वापस आ गए, वो क्या कहते हैं आपको, जो आपके बेसिस हैं वो आपको हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयंस कब देते हैं, जब आप इसको पानी में डिजोल्व करते हो। हाइड्रोक्साइड आयन का ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, OH नेगेटिव, O भी कैपिटल, H भी कैपिटल एंड नेगेटिव साइन। आगे जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं दे आर नोन एज एल्कलाइज, इसे एल्कलाइज कहा जाता है। अब जो बेसिस बेचारे डिजोल्व नहीं हो सकते हैं, अब सारे के सारे बेसिस तो बेचारे एल्कलाइज होते नहीं है, ठीक है, पर जितने एल्कलाइज होते हैं वो सारे के सारे बेसिस होते हैं आपके। तो नेक्स्ट चलते हैं आपके पास आगे। अब बेस की कुछ बात की है और अक्रेंस की बात की है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। जिस सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ये आपको सोप में मिल जाएगा। देन कम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ये आपको लाइम वाटर में मिलेगा। देन कम्स योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। देन कम्स, ये लाइम वाटर आपको वो वाला नहीं है, ये लाइम वाटर आपका जो आप एज अ कली के लिए यूज़ करते हो ना पेंटिंग के लिए, उसके लिए वो वाला लाइम वाटर है ये, ठीक है। एंड नॉट योर लेमोनेड, वो लेमोनेड होता है जो आपका नींबू पानी होता है। ओके, देन कम्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला आएगा, NH3OH। आगे क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। तो इस तरह से इन सब के फॉर्मूला है। अब जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था वो भी सोप में प्रेजेंट होता है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनिंग सोल्यूशन, जैसे अब आपके आते हैं काफ़ी कॉलिन वगैरह हो गया तो उन सब में ये चीज़ें प्रेजेंट होती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो किस में प्रेजेंट है, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो आगे क्या है आपके पास, आपसे बात की गई है प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस की, आपकी जो बेसिस है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है, ये हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब इसको पानी में डिजोल्व किया जाता है। ये बटर एंड टेस्ट होते हैं एंड सोपी टू टच। साथ ही साथ ये जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू कर देते हैं। जो एसिड्स है वो आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, पर ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, बेसिस जो है दे आर करोजिव इन नेचर एंड इसलिए इसको भी ग्लास बॉटल्स में ही रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी करोजिव होते हैं जस्ट लाइक योर एसिड्स। तो ये आपको कुछ एल्कलाई फूड की एग्जांपल दी गई है, ठीक है, जैसे रास्पबेरी लीफ टी। तो ये क्या है आपकी बेस। किनुआ एक तरह का ग्रेन होता है, जिस तरह से आपका बाजरा वगैरह होता है ना उसी तरह से ही होता है। टेफ फ्लावर ये भी वही होता है। हैम्प सीड, एवोकाडो ऑयल, हैम्प सीड ऑयल, वॉलनट, ब्राज़ील नट्स, स्पेल्ट फ्लावर, वाइल्ड राइस, डेंडेलियन टी, ग्रेप सीड ऑयल, सेसमी सीड, सेसमी का मतलब होता है आपके तिल, कोकोनट ऑयल, राई फ्लावर, अमरांत, इरिश मॉस टी, केमट। तो इस तरह से ये जो सब चीज़ें हैं आपकी, ये क्या है, दे आर योर कॉमन फूड मटेरियल्स। अब जैसे आपके पास्ताज हो गए या फिर जितने भी बेक्ड चीज़ें होगी वो सभी क्या है, बेसिक। अब जो बेसिक सोल्यूशंस हैं दे आर कंडक्टिंग इन नेचर। कंडक्टिंग इन नेचर का क्या मतलब है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे उतनी ज़्यादा इसकी कंडक्शन होगी, ठीक है। देन कम्स, कहते हैं जितने भी आपके बेसिस हैं उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो 2 कैटेगरीज में, एक कंसनट्रेटेड बेस, एक डिल्यूट, और एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। कंसनट्रेटेड क्या होगी, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में आपका बेस प्रेजेंट है और काफ़ी कम परसेंटेज में आपको पानी अवेलेबल है, तो उसको हम बोल देते हैं कंसनट्रेटेड बेस। जैसे आपका कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। तो आगे हम बात करते हैं डिल्यूट की। डिल्यूट में क्या है हमारे पास, डिल्यूट में आ जाता है जिसमें काफ़ी कम अमाउंट में आपका क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। ज़्यादा अमाउंट में आपका वाटर प्रेजेंट होता है और बहुत कम अमाउंट में आपका बेस प्रेजेंट होता है। तो जैसे डिल्यूट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिल्यूट वाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिल्यूट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं।
आगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं जब आप इसको वाटर में मिक्स करते हो, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देन कम्स वीक एसिड्स, क्या वीक बेसिस क्या होते हैं, जो काफ़ी कम नंबर में लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं जब उसको पानी में मिक्स किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल सबसे बेस्ट कौन सी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। अब कहते हैं जब मेटल्स को आप बर्न करते हो एयर में तो वो क्या बना देता है, मेटल ऑक्साइड। तो ये होता है बेसिक इन नेचर। अब कुछ जो मेटल्स होते हैं जब उसको पानी में डिजोल्व किया जाता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जो क्या होता है बेसिक इन नेचर। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मैग्नीशियम रिबन की एग्जाम्पल ली। इस तरह से आपका मैग्नीशियम रिबन नजर आता है। तो इसको क्या किया जाता है, जब इसको एयर में बर्न करते हो तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, दैट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, मतलब मेटल ऑक्साइड बना रहा है जो बेसिक इन नेचर है। फर्दर जब आप इसको पानी में डिजोल्व कर दोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा आपका, और वो जो बनेगा वो आपका बेसिक होगा नेचर में। यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हो, Mg+O2 MgO, इस तरह से आपका ये बन गया बेसिक। उसके बाद हाँ, इस तरह से उसके बाद ये पानी में डिजोल्व होकर क्या बना दिया आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से ये सब काम करते हैं। अब टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ बेसिस। अब जो बेसिस है उसकी प्रेजेंस को हम टेस्ट कैसे करें, तो ये क्या करते हैं, जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है, जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही इसको बेस में डिप किया तो ये बेचारा क्या हो गया, ब्लू। आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस का इस्तेमाल सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसका सबका इस्तेमाल किया जाता है टू न्यूट्रलाइज एंट एसिड। एंट एसिड क्या था, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है, जो जलन होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आता है ये। ठीक है, और साथ ही साथ जो एसिडिटी आपके पेट में हो जाती है समटाइम्स, तो उसके लिए भी उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन कम्स एक क्लियर सोल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसको बोलते हैं हम लाइम वाटर। साथ ही साथ इसको कॉमनली एक तरह का हम लेबॉर्ट्री रिएजेंट यूज़ करते हैं, मतलब लेबॉर्ट्री का एक केमिकल की तरह यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे टेस्ट परफॉर्म करने के ये काम आता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इससे बनता है, और वाइट वॉशिंग के लिए, जो आप अपनी वाइट वॉश करवाने के लिए ना, घर की पेंट करवाने के लिए कली यूज़ करते हुए, काफ़ी चीप होती है और आराम से अवेलेबल हो जाती है। और साथ ही साथ ये ग्लास और सीमेंट के मैन्युफैक्चर में भी हेल्प करती है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये ग्लास और सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में भी हेल्प करती है, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। देन कम्स जो आपका सब्सटेंसेस हैं वो ना एसिडिक होते हैं, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस, और ना न्यूट्रल होते हैं, उनको बोल देते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। सॉरी, ना एसिडिक ना बेसिक। एग्जाम्पल इसमें वाटर हो गया, अल्कोहल, ऑक्सीजन, शुगर, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब बेचारे क्या है, न्यूट्रल। तो अब उससे बताया जब एसिड और बेस भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, तो अगर आपने एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो बेस के साथ कंबाइन कर दो, अगर बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो एसिड के साथ कंबाइन कर दो, तो वो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और हीट बनाएगा। आज आप घर पे क्या करना, एक चीज़ ट्राई करना, अगर मम्मी अलाउ करे तो, जो विनेगर होगा, विनेगर में थोड़ी से अमाउंट में ना आप थोड़ा सा विनेगर लेना है, 2-3 चम्मच ही, और उसमें आप क्या डाल देना, अपना बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर। तो उससे आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन होता है। एक तरह की फिजीनेस सी आपको नजर आएगी, जिस तरह से आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हो आपको नजर आती है ना, उसी तरह से। तो ये क्या आ गया, सबसे पहले आपने HCl की एग्जांपल ली, HCl लिया एज अ एसिड, NaOH लिया एज अ बेस, तो दोनों कंबाइन किया तो NaCl आपका सॉल्ट बन गया और प्लस H2O, और ये कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है आपका। तो ये मत सोचना कि कॉमन सॉल्ट ऐसे मिल जाता है, कॉमन सॉल्ट का कोई और तरीका है। अगर ये रिएक्शंस करने बैठे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ये जो सॉल्ट्स भी काफ़ी तरह के होते हैं। अब ये जो सॉल्ट बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन में, ये एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं नेचर में। सबसे पहले एसिडिक सॉल्ट में क्या आ जाता है, इफ़ अ पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक एसिड का मतलब क्या है, अगर उसके साथ मल्टीपल बेस लगे हुए हैं, मल्टीपल बेसिक यूनिट्स हैं एसिड वाले, तो वो जो पॉलीबेसिक होगा इज़ न्यूट्रलाइज पार्शली बाय अ बेस। अब जो जब इसमें आप जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपका फॉस्फोरिक एसिड हो गया, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स माने जाते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन कम है, ठीक है, 2 है सिर्फ, तो साथ ही साथ इसमें ये 4 है, ये 3 है, तो इसके बेसिस पे ना हाफ पार्ट, मतलब थोड़ा सा जितना आप बेस डालते हो ना, वो कम ही इसको न्यूट्रलाइज कर पाता है, आधे हिस्से को न्यूट्रलाइज कर पाता है, और बेचारा आधा हिस्सा इसका जो रिमेनिंग बच जाता है वो एसिडिक ही रहता है। तो उसकी वजह से जो सॉल्ट बनता है वो भी बेचारा एसिडिक बन जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न ये एसिडिक होते हैं, ठीक है।
तो कहते हैं ये जो अनाइंस होते हैं, अनाइंस का मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज होता है सॉल्ट में, उसमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं पेरेंट के, मतलब हाइड्रोजन एटम्स एसिड के जो हैं वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्ट है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है जब आप उसको एक सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे आपका H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है, आपने NaOH के साथ इसको कंबाइन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसने क्या बनाया NaHCO3 + H2O। तो ये क्या बन गया आपका सोडियम कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनिक एसिड। तो इसी तरह से आपका बाकी रिएक्शंस में ये वाले बनेंगे। अगर आप डिफरेंट रिएक्शन करते हो, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हो, तो उस केस में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरह से इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि दे आर क्वाइट एसिडिक इन नेचर। नॉर्मल सॉल्ट में क्या होता है, जैसे आपका कार्बोनिक एसिड है वो रिएक्ट किया है NaOH के साथ, तो उसने क्या बनाया Na2CO3, तो ये आपका नॉर्मल सॉल्ट माना जाता है। इसमें H एटम नहीं है कोई, अगर H एटम नहीं है तो ये न्यूट्रल है, नॉर्मल है। पर अगर H एटम इज प्रेजेंट तो दिस इज नॉट एट अ नॉर्मल, ये एसिडिक होगा आपका इन नेचर। तो आगे क्या आपके बेसिक की बात करते हैं, बेसिक सॉल्ट की। तो अभी हम बात करेंगे बेसिक सॉल्ट्स के बारे में। बेसिक सॉल्ट्स में क्या है, पहले एसिडिक में तो H रह रहा था, इसमें OH रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दीज आर योर बेसिक सॉल्ट्स। तो बेसिक सॉल्ट्स में क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे जब आप इसको डिजोल्व करोगे वाटर में या फिर किसी और सोल्यूशन में, तो दे एक्ट एज एन बेसिक सॉल्ट्स। तो आगे इंडिकेटर आते हैं सब्सटेंसेस के। अब कोई सब्सटेंस आपकी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो जैसे कि आप लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हो तो वो भी क्या है, एक तरह का इंडिकेटर। वो इंडिकेटर कैसे, वो कलर चेंज कर लेता है। जब अगर वो एसिड के केस में आए तो उसका कलर कुछ और होगा, अगर वो बेस के इन कॉन्टैक्ट आए तो उसका कलर कुछ और होगा। इस तरह से ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर है हमारे पास लिटमस। ये हमें लाइकन से मिलता है। लिचन्स जो होती हैं आपकी, जिसमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, मतलब कि जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन होता है एल्गे और फंगस के बीच में, लिचन्स उसको बोलते हैं। और जो लिचन्स होती हैं आपकी, उससे आपको लिटमस मिलता है। ठीक है, आगे क्या है, ये मॉव पर्पल कलर का होता है इन डिस्टिल्ड वाटर। जब डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल पानी में इसको डाला जाता है तो ये आपको किस कलर का मिलेगा, पर्पल कलर का। और ये रेड किस केस में हो जाता है, एसिडिक सोल्यूशन में, और ब्लू हो जाता है आपका दूसरे सोल्यूशन में, किस में, बेसिक सोल्यूशंस में। ठीक है, तो इस तरह से ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, एक रेड और ब्लू। रेड आपका इस्तेमाल किया जाता है बेस टेस्ट करने के लिए, और ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है आपका एसिड टेस्ट करने के लिए। आगे हम बात करते हैं आगे टर्मरिक पाउडर का भी एक तरह का इंडिकेटर की तरह नेचुरल इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका फ्लेवरिंग के लिए यूज़ होता है ये फूड के, पर इसको एज हम नेचुरल इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किया जाता है इन केस अगर आप इस पर कोई बेस डालते हो, अगर आप इस पर बेस डालोगे तो ये जो आपकी टर्मरिक होगी ये रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये आपको बताती है कि बेस जब इसके कांटेक्ट में आता है टर्न्स रेड। तो जब आपके अगर स्टेन गिर गया है आपकी शर्ट के ऊपर हल्दी का, तो जब आप इसको सोप के साथ वॉश करने की कोशिश करोगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा, जिससे आपको क्या पता चल रहा है, इट इज़ क्वाइट बेसिक इन नेचर। तो आगे बात करते हैं अब जो आपका चाइना रोज़ होता है। चाइना रोज़ भी एक तरह का आपका क्या है इंडिकेटर। ये आपको चाइना रोज़ प्लांट से मिलता है। तो आप क्या करते हो इससे, ये जो चाइना रोज़ इंडिकेटर है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जो गुड़हल के फूल होते हैं, मतलब ये जो चाइना रोज़ पेटल्स होते हैं उसको गर्म पानी में छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उसका सारा का सारा कलर वाटर में आ जाता है। ठीक है, तो इसको एज इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे अगर ये बेसिक एसिडिक मीडियम की कांटेक्ट में आएगा तो इट वुड टर्न ब्राउन इन कलर, और ग्रीन बेसिक मीडियम के केस में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका टेस्ट करने में हेल्प करता है ये। आगे आपका आता है फिनॉल पैथेलिन। फिनॉल पैथेलिन एक तरह का आपका केमिकल होता है। जब ये एसिडिक के कांटेक्ट में आता है तो ये कलरलेस ही रहता है, जो आंसर इसका कलर था वही रहेगा, पर जैसे ही ये न्यूट्रल के केस में आएगा ये पिंक कलर का हो जाएगा। और जो बेसिक है जो आपका एसिडिक और बेसिक है उसमें ये कोई कलर नहीं शो करेगा, पर पिंक किस केस में हो जाएगा, आपका बेसिक मीडियम में। और साथ ही साथ मिथाइल ऑरेंज। अब जो मिथाइल ऑरेंज है वो भी एक तरह का क्या है, फिनॉल पैथेलिन के अलावा एक और इंडिकेटर है, पर ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये एसिडिक मीडियम के केस में कलर देता है, ना न्यूट्रल के केस में कलर देता है और ना ही आपको बेसिक के केस में कलर देता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और देन कम्स, ये तो आपके हो गए नॉर्मल ब्लू लिटमस,
रेड लिटमस, टर्मरिक, चाइना, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथेनॉल एटसेट्रा, और उसके कलर कॉम्बिनेशंस बताए आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम है। देन कम्स आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टमक में भी प्रेजेंट है। वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में समटाइम्स आपको क्या हो जाती है, एक्सेस एसिड की वजह से इंडाइजेशन की वजह से आप क्या करते हैं, वो काफ़ी पेनफुल होती है, आपके गले में आपको ना काफ़ी अजीब सी इचिंग काफ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो क्योंकि जो आपका एसिड है वो आपकी ऊपर की ओर ट्रैवल करना शुरू हो जाता है, आपकी फूड पाइप में आना शुरू हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, बेस। तो आप मिल्क और मैग्नीशिया पीते हो, उससे आपको ये चीज़ क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, और आपको जो फीलिंग बर्निंग से सेंसेशन हो जाती है वो ठीक हो जाती है। देन कम अब कहते हैं अगर आपको किसी आंट ने बाइट कर लिया है, उसने फॉर्मिक एसिड रिलीज किया है, तो स्किन पर काफ़ी इरिटेशन होती है, काफ़ी जलन होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसके ऊपर बेस डाल देते हैं। और साथ ही साथ फार्मर्स क्या करते हैं, समटाइम्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, एसिडिटी बहुत बढ़ा देते हैं आपकी सॉइल की, और इसलिए वो अच्छी तरह से इसके ऊपर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो क्या किया जाता है, इसको बेस को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया जाता है, या फिर स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सके और एक बेसिक नेचर मिले आपकी सॉइल को, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सके। सो दैट इज़ ऑल।